राधे राधे। जय श्री श्याम। आप सभी को रिया हाउसवाइफ में स्वागत है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें विचार रूपी पंख मिले हैं, जिससे हम जहाँ चाहे वहाँ जब चाहे तुरंत पहुँच सकते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा आचार होता है। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। इससे हमारे मूड, व्यवहार और चरित्र के आधार पर हमारी भावनाएं और दृष्टिकोण बनते हैं और इन सभी के योजनाएं और को चेतना कहा जाता है। मानव चेतना मनुष्य के सोचने, महसूस करने और व्यक्त करने की एक ऐसी अद्भुत क्षमता है जिसका बीज है केवल एक संकल्प। हमारे विचारों से हमारी चेतना बनती है। यदि हम अपने विचारों का कुशल प्रबंध करना सीख ले तो हम सर्वोच्च मानव चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उसके पहले हम यह जांच करनी होगी कि क्या हम अपने विचारों का निरीक्षण करना बंद कर देते हैं या हम कभी अपने विचारों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने की योजना बनाते हैं। अनुभव से यह देखा गया है कि हमसे अधिकांश लोग अपने विचारों को हमारे मन के हर कोने में भटकने और यहाँ वहाँ बिखरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अनेक प्रकार की तकलीफ़ें सहनी पड़ती है। डॉक्टर के अनुसार ज़्यादा सोचना बहुत ज़्यादा खाने के समान है, जिससे हमारा मन भारी हो जाता है और हम खुद को हल्का महसूस कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारे मन के भीतर वापस शांति लाने के लिए हमें अंदर की ओर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने भीतर संतुलन बना सके और अपनी अमूल्य ऊर्जा बर्बाद होने से रोक सके। हमारे विचार और हमारे शब्द एक दूसरे से बड़ी बारीक से जुड़े हैं। जो हम सोचेंगे वही हमारे मुख से निकलेगा। इसीलिए यदि हम अपने विचारों पर पहले से ही चुस्त निरंतर बनाए रखेंगे तो अपने जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं से खुद को बचा पाएंगे। हमें इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसी हमारी चेतना होगी और जैसी हमारी चेतना होगी वैसा हमारा विचार बनेगा। इसीलिए हमें उम्र के साथ सीखने वाली 12 महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारे दोस्त चाहे कितने भी करीबी क्यों ना हो, वक्त के साथ गायब हो जाते हैं। हर कोई नहीं रहेगा, लेकिन यही जीवन का हिस्सा है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़रूरी रिश्ता वो है जो तुम्हारा खुद से है। तुम खुद से प्यार करो और खुद को समझो। तीसरा नंबर में, तुम्हारा मेहनत कोई नहीं देखता, लोग सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं। मेहनत ज़रूरी है लेकिन नतीजे ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं। दिल टूटता और असफलता जीवन का हिस्सा है। ये हमें मजबूत और समझदार बनाती है। घर जैसा कोई जगह नहीं। कहाँ भी जाओ, घर हमेशा तुम्हारा सच्चा आश्रय रहेगा। परिवार और पैसे सबसे ज़रूरी हैं। ये हमें प्यार, सुरक्षा और जीवन के अवसर देते हैं। एक किताब बाइक एक इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। किताबें नई दुनिया, ज्ञान और विचारों के दरवाजे खोलती है। शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करती है। व्यायाम दिमाग को साफ करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। अफसोस करने और रोने में वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो और नए रास्ते पर चलो। जो आज चाहते हो वो कल तुम्हारे लिए महत्व नहीं रखेगा। समय सब बदल देता है, इसलिए आज की छोटी सी चाहतों पर ना अटके। तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी ज़िंदगी का मार्गदर्शन करते हैं, ना कि तकदीर। सपोर्ट फैसले लो और अपने भविष्य को खुद तय करो। बचपन सबसे कीमती समय है।
बचपन की सादगी और खुशी को हमेशा याद रखो। इसीलिए मनुष्य यदि जीने का उद्देश्य जान ले तो जीवन को स्मरणीय बना सकता है, और यदि कुछ विशेष करने की ठान ले तो तस्वीर बदल सकता है। वस्तुतः जीवन की हार जय और जीत पराजय के गुणनफल का संबंध मनुष्य के जानने और ठानने की मूलभूत इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। परिस्थितियों से हार कर मन से विजय महसूस करना हार नहीं, जीतना है। इसके उलट परिस्थितियों से जीतकर भी मन से हार जाना पराजय का परिचायक हो सकता है। आपके पास अपना भाग्य बदलने की ताकत है। यह बात भले ही किसी के लिए कल्पना या अविश्वास का विषय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे। तब तक के लिए जय श्री श्याम।